साबुत और दवा तो आपकी बेटी और ये मंत्री है प्रताप सिंह साहब, हुजूर एक औलाद था, एक औलाद पत्नी थी, पहले साथ छोड़ दिया, औलाद मेरी जनाजे में निकाल आते, वो भी मेरे हाथों से खून करवा दिया। आप जिंदा मत छोड़े, देर निकाले की सजा मत दे। आप मुझे मार दें, नहीं मेरे कदम पाप की रास्ते की तरफ बढ़ जाएंगे। आप मुझे मार दे, मेरी कहानी नहीं मारेंगे, मत मारे। मैं ऐसे रियासत में रहना भी नहीं चाहता, ये रियासत छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। मेरे बेटे की लाश दे दी जाए, मैं अपने बेटे की लाश को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह ये अपने बेटे की लाश मांग रहा है, इसे लाश दिया जाए या न दिया जाए, तुम्हारी क्या सलाह है? महाराज नीरज सिंह कमलेश का खून करने के बाद ये खूनी और हत्यारा हो गया और खूनी व हत्यारे के हाथ में लाश देना कानून का उल्लंघन है। महाराज इस लाश को मैं गंगा मां में दफन कर दूंगा, लेकिन ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा। मेरे बेटे की लाश में हाथ नहीं लगाना, मेरे बेटे की लाश किसी गटर में फेंकवा देना, लेकिन अपने हाथ से गंगा मां की गोद में नहीं छोड़ना। महाराज का आप शहंशाह हैं, शहंशाहियत पर आप शहंशाह नहीं हैं। आपकी हुकूमत, ये सरकार दूसरे के इशारे पर चल रही है। मेरे बेटे की लाश देने के लिए तुझे मिस्र से सलाह दिया जा रहा है। आप क्यों नहीं कहते कि लाश नहीं दूंगा? निडर सिंह, शायद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मिनिस्टर क्या चीज होता है। वो एक सम्राट का सलाहकार होता है। हाँ महाराज, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। महाराज, आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं, बहुत बड़ा। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, क्या बचा? लेकिन आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। देख लो, आप लोग भी देख लो, मेरे साथ कैसा इंसाफ किया जा रहा है। हुजूर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप यहाँ के शहंशाह हैं, लेकिन आपसे बढ़कर दूसरा शहंशाह है जो दुनिया का शहंशाह है, दुनिया का मालिक है। मेरी आवाज, मेरी फरियाद उस मालिक के हाथ चली जाएगी, और जब उसका इंसाफ होगा, जब उसका इंसाफ होगा तो कहर टूटेगा, तूफान आएगा, कयामत आएगी, और उसी में सब जलकर खाक हो जाएगा। महाराज, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत पछताएंगे। उस मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, आपको इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, मिलेगी।
प्रताप सिंह, ये सब क्या हो गया? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये निडर सिंह के बेटे की लाश को ले जाकर के गंगा माँ की गोद में सौंप देना, और ये सब कुछ देख करके मेरा सर चकरा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। महाराज, इस वक्त आपको सदमा बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इस वक्त आराम करने की सख्त जरूरत है। सिपाही, महाराज को आराम का स्तर पहुंचाया जाए। मैं जा रहा हूँ, कमलेश की लाश को ले जाकर के इस गंगा माँ की गोद में सौंप देना। ठीक है सिपाही, पहुंचाओ, ले जाओ महाराज। सिपाही, मैं इस लाश को अब गंगा माँ में दफन नहीं करवाऊंगा। गाय का फिर भूंजी हो सिवाय अगर इस लाश को मैं गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। ठीक है यार, रोजाना कम से कम 365 लाशें गंगा माँ की गोदी में दफनाई जाती हैं और गंगा माँ का पानी दूषित नहीं होता। एक लाश दफनाने से गंगा माँ का पानी दूषित हो जाए। सिवाय वो लाशें हमारे दुश्मन की औलाद ही नहीं, और ये लाश हमारे दुश्मन की औलाद की है। इसीलिए अगर कैसे गंगा माँ हम दफन करवाएंगे तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। किसी गंदे नाले में फेंक दो या किसी लाश को चीजों का विनोद कर खाओ और फेंक कर आओ। सतवासी शबरी महाराज ने अगर निडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया था तो तूने महाराज से कहकर 1 घंटे का वक्त दिया। 1 घंटे का वक्त दिया था। अच्छा, हमारे हुक्म की नाफरमानी और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है उसे रहने के लिए हम कोई ठिकाना नहीं देते हैं। उसे हम यहाँ से धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। ऐसी रियासत में रहना भी नहीं चाहता हूँ। निकल जाओ, दोबारा पिस्सा को नहीं दिखाना। जहाँ किसी की फरियाद न सुनी जाए। ऐसी रियासत को मैं ठोकर मार कर निकल जाना चाहता हूँ। नाफरमानी करने का अंजाम। और याद रखो, अगर तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी किया तो वही हसन तुम्हारा भी करूंगा जिस सतवासी का किया है। इसे हमारे हुक्म का पालन होना चाहिए, नाफरमानी नहीं। आओ मेरे साथ, सारे दूसरा करवा दो। देखे सारे दोषी का हथियार का हमारे भाई ने जरा से आवाज क्या उठाया, उसे मारकर इस राज दरबार से बाहर निकाल दिया।
और हम कहे सारे हमें हुक्म की ना फरमानी करे तो वही हाल तुम्हारा हो। घबराओ न साले सुभाई प्रताप सिंह, हमार भाई चढ़ा गए लेकिन अब तो हम मौके भाई नहीं। इन्होंने कहा इस लाश को ले जाओ गंदे नाले में फेंक दो। गंदे नाले में लाश को फेंकूंगा लेकिन इस लाश को नहीं, हम साले तुम्हारी लाश का फेंकब। मरने का तुम्हारे इंतजार करते जिस वक्त साले मरोगे तुम्हारी लाश को ले जाकर उन्होंने बम्बी मोह लिया दे। वही साले बजा के सजियो तुमका गीत है को वो न पूछे। घबराओ नहीं साले, ज्यादा दिन तक नहीं चलत। कहा ज्यादा हो जा तो घड़ा भर जा तो वो फुटतो है। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारे मरने का इंतजार करते हैं। अब सबसे पहले जाते हैं सेनापति के बेटे की लाश को ले जाकर के गंगा माँ की गोद में सौंपूंगा, उसके बाद फिर आगे देखो होता है क्या है। जिस रास्ते से गुजरता हूँ, जिस गली से निकलता हूँ, लोग हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं और यही कहते हैं कि खूनी है, इसे जरा सा रह नहीं लाया। अपनी बेटी का खून कर दिया और अपनी जिंदगी को समाप्त करता हूँ तो मेरे बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें जीना होगा और जीकर दिखा देना होगा कि मेरा बेटा खूनी था या निर्दोष था। नेक रास्ते चलकर देख लिया, बहुत नेक रास्ते चली, क्या मिला? बेटे का खून, बेटे के खून के सिवा कुछ नहीं मिला। और अब गलत रास्ते चलकर देखूंगा कि क्या मिलता है। और सुना है कि इंसान जब सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, उसका चलना मुहाल कर देते हैं, जीना हराम कर देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इंसान जब गलत के रास्ते पर चलता है तो रास्ते का कांटा गले का हार बन जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, उसके जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के राह थाम लेता है। वो टांगों की सर में चला जाता है और उसे जीने का सहारा मिलता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो मजबूर होकर वो डाकू के शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलो किसी पीघर की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के संग में रहकर अपने बेटे की कातिलों को मिटा सको। और महाराज आपको इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। और भगवान अब तुझे इंसाफ करना होगा और इंसाफ ना किया तो मैं तुझे पत्थर मानूंगा। वो मुझे शक्ति दे कि मैं इन पापियों को इस धरती से मिटा सकूं और अपने बेटे को निर्दोष साबित कर सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे।
गाना सुहा रहा है। क्यों? और हमको तो नींद लग रही है। क्या नींद लग रही है। आपको नींद लग रही है? क्यों नहीं प्रिय? नींद ना लगे नहीं, ज्यादा नींद लगे नहीं, तो बगल में नहर है। अच्छा ना वहाँ क्यों? क्या नहर पे सो रहा है? ठीक है, मैं बिस्तर लगाती हूँ। आए आए सुहाग रात जहिया, चर चर करे चर पैया, जगर जगाई करे हमें लइहा बंगला से दबाए, लइहा आज मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि आज मुझे अपने मुल्क व देश की याद आ रही है। और ये बदमुझे बदमंजरी सो रही है।
वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो। आप इस तरह क्यों जगा रहे हैं और आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए है प्रिय मधुमंजरी, हाँ, आज इतने दिनों के बाद मुझे अपने मुल्क व देश की याद आई है। क्या? हाँ, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी वहाँ बहन कृष्णावती, हाँ, ये सब मुसीबत में घिरे हुए हैं। इन सब लोगों पर बहुत कड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। क्या ऐसी बात है? मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? आप परेशान मत होइए, इसका उपाय मैं निकालती हूँ। है इसका उपाय? हाँ, इसका उपाय है, मैं बताती हूँ। क्या उपाय है?